ॐ शान्तिः। सत्यं शिवं सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 25 जनवरी 2023 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। एक सिद्धांत है कि मन जहां जहां जाता है वहां वहां ऊर्जा का प्रवाह होता है। Wherever mind goes, energy flows। इसलिए मन की एकाग्रता बहुत ही आवश्यक है। भगवान शिव कहते हैं, मन मना भव, अर्थात मन को मुझ में लगा दे तो तू ऊर्जा से भर जाएगा, शक्ति से भरपूर हो जाएगा। बाबा को याद करने की खूब मेहनत करो। इससे आत्मा में पड़ी हुई विकारों की अलॉय निकल जाएगी तथा आत्मा शुद्ध कुंदन बन जाएगी। तुम बच्चों को तीव्र पुरुषार्थी बनना चाहिए। कदम कदम पर परमपिता परमात्मा श्रीमत के रूप में आपको गाइड कर रहा है, तो कदम कदम पर श्रीमत पर चलना है। सच्चा सच्चा माशूक एक परमपिता परमात्मा है, बाकी सब हैं उनके आशिक। तुम्हें सच्चा सच्चा आशिक बनना है। तो आइए कुछ क्षण उस परम पिता परमात्मा के सच्चे आशिक बनकर, हिम्मत का सच्चा कदम बढ़ाकर उस प्रभु के प्यार के चिंतन में खो जाएं। सिर्फ 2 घड़ियां ही सही, श्वासों की ये कीमती पूंजी यूं ही कहीं व्यर्थ न खो जाए। इसलिए अपने मन और बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर कुछ क्षण प्रभु चिंतन में खो जाते हैं। कुछ क्षण अपने आप को ऊर्जा से भर लेते हैं। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, 2 घड़ी मन प्रभु में लगा लो। श्वास की हर लड़ी कीमती है, व्यर्थ जाने से इनको बचा लो। हर तरफ से बुद्धि हटा कर देखो परमात्मा में लगा कर, मन खुशियों से भर जाएगा। आचरण में जरा देखो लाकर, ज्ञान मंथन करो दुलारो। ज्ञान का दीप फिर से जला लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, 2 घड़ी मन प्रभु में लगा लो। अपने अंतर की ज्योति जगा लो। प्रेम शांति की किरणें फैलाओ। ये जन्म अब सफल हो तुम्हारा, अपने जीवन को सुख में बना लो। आत्मचिंतन
करो दुलारो, प्यास जन्मों की अपनी बुझा लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, दो घड़ी मन प्रभु में लगा लो। वो परम पिता परमात्मा आए हैं हमारी जन्मों जन्म की प्यास को बुझाने के लिए। जो भारत कौड़ी मिसल हो गया है, उसे पुनः हीरा बनाने के लिए, डायमंड बनाने के लिए। आगे बाबा ने कहा, भारत खंड अविनाशी खंड है, ये कभी विनाश नहीं होता। भारत में ही भगवान नरक का विनाश कर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। भगवान शिव का अवतरण भी भारत में ही होता है। भारत में भगवान गीता ज्ञान देते हैं, जिससे सारी मानवता का कल्याण होता है। ये गीता का पुरुषोत्तम संगम युग है, जब आत्मा और परमात्मा का संगम होता है तथा रूहानी पिता सर्व आत्माओं की सद्गति करते हैं। आगे बाबा ने कहा, प्रत्येक वस्तु 4 अवस्थाओं में से गुजरती है, गोल्डन, सिल्वर, कॉपर और आयरन। सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो प्रधान और तमो प्रधान। मनुष्य जीवन की भी 4 अवस्थाएं हैं, बाल्यकाल, किशोर अवस्था, युवा काल एवं वृद्धावस्था। इसी प्रकार सृष्टि की भी 4 अवस्थाएं हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। वर्तमान समय सृष्टि का अंतिम काल चल रहा है। कलयुग का अंत और आगे फिर सतयुग की आदि। ये करने वाले भगवान शिव आए हैं इस धरा पर। सतयुग में सभी सुखी, पवित्र एवं संपत्तिवान होते हैं। कलयुग में तो कई आत्माओं को 2 समय का खाना भी उपलब्ध नहीं होता, बेचारे भीख मांगते रहते हैं। वर्तमान समय भगवान शिव सत टीचर बनकर हम बच्चों को तीनों लोकों का, तीनों कालों का, तीनों देवों का ज्ञान दे रहे हैं। बाबा ने बताया है, वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी 5000 वर्ष में रिपीट होती है। आगे बाबा ने कहा, तुम बच्चों के मैनर्स बहुत बहुत अच्छे होने चाहिए। तुम्हारा व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए। तुम्हें दैवी गुणों को धारण करना है और सचकर में चलने के लिए लायक बनना है, सच्चा बनना है। ज्ञान सागर से बादल भरकर ज्ञान वर्षा करनी है। बंजर दिलों के अंदर हरियाली भरनी है। जहां जहां बंजर धरती है, उसे भी हरा भरा करना है। लोगों के शुष्क हृदयों के अंदर ज्ञान की तरलता बहा देनी है। सचमुच सूखे हैं सब मन कमल, उनको ज्ञान के जल से सींच देना है। बाबा ने कहा,
एकाग्रता और दृढ़ता सफलता की चाबी है। जहां अनेक श्रेष्ठ आत्माओं की एकाग्रता की शक्ति संगठित रूप में है, वहां श्रेष्ठता और स्पष्टता के साथ सफलता समाई हुई है। आज का वरदान है, विशेषता देखने का चश्मा पहन संबंध संपर्क में आने वाले विश्व परिवर्तक भव। बाबा ने कहा, एक दो के साथ संबंध व संपर्क में आते हर एक की विशेषता को देखो। विशेषता देखने की ही दृष्टि धारण करो। जैसे आजकल का फैशन और मजबूरी चश्मे की है, तो विशेषता देखने वाला चश्मा पहनो, दूसरा कुछ दिखाई ही न दे। जैसे लाल चश्मा पहन लो तो हरा भी लाल दिखाई देता है। तो विशेषता के चश्मे द्वारा कीचड़ को न देख, कमल को देखने से विश्व परिवर्तन के विशेष कार्य के निमित्त बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, परचिंतन और प्रदर्शन की धूल से सदा दूर रहो, तो बेदाग अमूल्य हीरा बन जाएंगे। वो परम पिता परमात्मा आए हैं हमारी जन्मों जन्म की प्यास को बुझाने के लिए। जो भारत कौड़ी मिसल हो गया है, उसे पुनः हीरा बनाने के लिए, डायमंड बनाने के लिए। आगे बाबा ने कहा, भारत खंड अविनाशी खंड है, ये कभी विनाश नहीं होता। भारत में ही भगवान नरक का विनाश कर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। भगवान शिव का अवतरण भी भारत में ही होता है। भारत में भगवान गीता ज्ञान देते हैं, जिससे सारी मानवता का कल्याण होता है। ये गीता का पुरुषोत्तम संगम युग है, जब आत्मा और परमात्मा का संगम होता है तथा रूहानी पिता सर्व आत्माओं की सद्गति करते हैं। आगे बाबा ने कहा, प्रत्येक वस्तु 4 अवस्थाओं में से गुजरती है, गोल्डन, सिल्वर, कॉपर और आयरन। सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो प्रधान और तमो प्रधान। मनुष्य जीवन की भी 4 अवस्थाएं हैं, बाल्यकाल, किशोर अवस्था, युवा काल एवं वृद्धावस्था। इसी प्रकार सृष्टि की भी 4 अवस्थाएं हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। वर्तमान समय सृष्टि का अंतिम काल चल रहा है। कलयुग का अंत और आगे फिर सतयुग की आदि। ये करने वाले भगवान शिव आए हैं इस धरा पर। सतयुग में सभी सुखी, पवित्र एवं संपत्तिवान होते हैं। कलयुग में तो कई आत्माओं को 2 समय का खाना भी उपलब्ध नहीं होता, बेचारे भीख मांगते रहते हैं। वर्तमान समय भगवान शिव सत टीचर बनकर हम बच्चों को तीनों लोकों का, तीनों कालों का, तीनों देवों का ज्ञान दे रहे हैं। बाबा ने बताया है, वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी 5000 वर्ष में रिपीट होती है।
आगे बाबा ने कहा, तुम बच्चों के मैनर्स बहुत बहुत अच्छे होने चाहिए। तुम्हारा व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए। तुम्हें दैवी गुणों को धारण करना है और सचकर में चलने के लिए लायक बनना है, सच्चा बनना है। ज्ञान सागर से बादल भरकर ज्ञान वर्षा करनी है। बंजर दिलों के अंदर हरियाली भरनी है। जहां जहां बंजर धरती है उसे भी हरा भरा करना है। लोगों के शुष्क हृदयों के अंदर ज्ञान की तरलता बहा देनी। सचमुच सूखे हैं सब मन कमल, उनको ज्ञान के जल से सींच देना है। बाबा ने कहा, एकाग्रता और दृढ़ता सफलता की चाबी है। जहां अनेक श्रेष्ठ आत्माओं की एकाग्रता की शक्ति संगठित रूप में है, वहां श्रेष्ठता और स्पष्टता के साथ सफलता समाई हुई है। आज का वरदान है, विशेषता देखने का चश्मा पहन संबंध संपर्क में आने वाले विश्व परिवर्तक भव। बाबा ने कहा, एक दो के साथ संबंध व संपर्क में आते हर एक की विशेषता को देखो। विशेषता देखने की ही दृष्टि धारण करो। जैसे आजकल का फैशन और मजबूरी चश्मे की है, तो विशेषता देखने वाला चश्मा पहनो। दूसरा कुछ दिखाई ही न दे। जैसे लाल चश्मा पहन लो तो हरा भी लाल दिखाई देता है। तो विशेषता के चश्मे द्वारा कीचड़ को न देख, कमल को देखने से विश्व परिवर्तन के विशेष कार्य के निमित्त बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, परचिंतन और प्रदर्शन की धूल से सदा दूर रहो, तो बेदाग अमूल्य हीरा बन जाएंगे। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं फंसते बन जाओ फरिश्ते बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रस्ते। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।